एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 13 है। करना ये है कि ये कुछ नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स के सम को हमने इक्वल आना है 2 पावर n माइनस 1 के। नंबर्स कौन से हैं? nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस सो ऑन ncn माइनस 1। इन सब का सम हमने 2n माइनस 1 बनाना है। इस तरह के नंबर्स हमने देखे हैं बायनॉमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में। जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ज़रा लिखते हैं, याद करते हैं बायनॉमियल थ्योरम को। आपको मालूम है a प्लस एक्स पावर n इक्वल होता है किसके? तो ये इस तरह के कोफिशिएंट्स जो हैं nc0, nc1, nc2, जैसे हमें गिवन एक्सप्रेशन में है जो सम हमने फाइंड आउट करना है, उस तरह के कोफिशिएंट यहाँ बायनॉमियल थ्योरम में मौजूद हैं। अगर यहाँ से हम चाहते ये हैं कि सिर्फ इन कोफिशिएंट्स का सम आए, a और x बीच में से गायब हो जाएं। कैसे गायब हो सकते हैं? a और x की पावर्स हैं। अगर a और x को हम 1 ले लें, इस बायनॉमियल थ्योरम में हम सब्स्टिट्यूट कर लें, अगर a को 1 और x को 1, तो क्या होगा? 1 प्लस 1 पावर n, nc0 a की जगह 1 लिखें, 1 की पावर n 1 हो जाएगा। x की जगह 1 लिखें, 1 की पावर 0 1 हो जाएगा। सिर्फ nc0 रह गया। इस तरह नेक्स्ट टर्म में भी a और x की जगह जब 1 लिखेंगे तो उनकी पावर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 रह जाएगा, तो सिर्फ nc1। इसी तरह उससे नेक्स्ट टर्म में nc2, उससे नेक्स्ट टर्म से nc3, उससे नेक्स्ट टर्म में कोफिशिएंट्स जो हैं, जो a और x की पावर्स हैं, वो जो भी सॉल्व करेंगे, जब x और a को 1 लिखेंगे तो वो 1 की पावर n हो, 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर n माइनस 1 हो, वो सारे 1 बन जाएंगे और बाकी हमारे पास सिर्फ ये कोफिशिएंट रह जाएंगे nc0, nc1, nc2, nc3, nc4, nc5 और सो ऑन। लास्ट में कोफिशिएंट आ जाएगा ncn। और अगर इससे प्रीवियस कोफिशिएंट की बात करें तो वो क्या आ जाएगा? ncn माइनस 1। आपको मालूम है कोफिशिएंट नीचे वाला नंबर एक इंक्रीज होता जाता है, लास्ट की तरफ प्रीवियस की तरफ एक डिक्रीज हो जाएगा। हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1 प्लस 1 2 की पावर n बन गया, 2 की पावर n इक्वल आ गया क्या यही सम मालूम करना था? थोड़ा सा फर्क है। जो सारा सम हमने मालूम करना है उसमें nc1 है, nc3 है, nc5 है और लास्ट में ncn माइनस 1 है। बाकी सम मौजूद नहीं है। हम कोशिश करते हैं, दोबारा से सोचते हैं। हम इस बायनॉमियल थ्योरम में से हम चाहते हैं 0 ना आए, nc1 आए, nc2 ना आए, nc3 आए, nc4 ना आए, nc5 ये वाले आए। बेसिकली अगर मैं इनको रीअरेंज करूं, nc1 प्लस nc3 ये इकट्ठे कर लूं और हम इस राइट साइड से वो कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लेते हैं जिनके निचले वाले ऑड नंबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ 1 3 5 है, nc1 इकट्ठा कर लिया, फिर nc3 ले लिया, nc5 ले लिया, nc5 के बाद सो ऑन। हम चाहते हैं इन सब के साथ ncn माइनस 1 आ जाए, तो साथ में इसके ncn माइनस 1 भी ले लिया। ये सारे कोफिशिएंट्स हमने इकट्ठे कर लिए, ये सारे कम्बिनेशन हमने इकट्ठे कर लिए और बाकी वाले सारे इकट्ठे कर लेते हैं।
और ये सारा सम जो लेफ्ट साइड पे 2 पावर n है उसको राइट पर लिख लेते हैं, ये 2 पावर n के इक्वल आ गया। हम इस सारे सम में से सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस का सम चाहते हैं, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NCn-1 का। ये सम जो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NCn है, ये हमें आंसर में नहीं चाहिए। आंसर में हमें ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले कम्बिनेशंस का सम रिक्वायर्ड है। अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर लें कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NCn-1 और NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NCn, अगर हम इन दोनों को किसी तरह से प्रूव कर लें कि इक्वल हैं, क्या प्रूव करने में कामयाब हो जाए हम किसी तरह से कि पहली पैरेंथेसिस के दरमियान जो सारे कॉम्बिनेशंस का सम है और दूसरी पैरेंथेसिस में जो कॉम्बिनेशंस का सम है ये इक्वल है, तो इन दूसरे वालों की जगह भी फर्स्ट ही लिख लेंगे और जिस सम की हमें ज़रूरत है वो मालूम हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं किसी तरह से कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें नीचे वाला नंबर ऑड आ रहा है और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें नीचे वाला नंबर इवन आ रहा है, हम इनको आपस में इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश हम फिर बायनॉमियल थ्योरम की मदद से ही करते हैं। हमें मालूम है वही बायनॉमियल थ्योरम, ये जो बायनॉमियल थ्योरम है हमारे पास, एक दफ़ा फिर हम इसमें से चाहते हैं कि a और x ख़त्म हो जाएं, सिर्फ कोफिशिएंट्स आ जाएं NC0 NC1, लेकिन हम चाहते एक और बात है वो ये कि NC0 NC2 NC4 ये सारे इकट्ठे आ जाएं और NC1 NC3 ये सारे इकट्ठे आ जाएं और सारे इक्वल भी आ जाएं। उसके लिए इन दो में से किसी एक को अगर हम 1 रख लें और एक को माइनस रख लें, अगर हम पुट कर लें a को 1 और x को -1, एक और काम भी हमें साथ में डिसाइड करना है कि जो x की पावर n है, ये n हम इवन लें या हम n को ऑड लें। पहले देखते हैं, इनके साथ हल करने की कोशिश करते हैं और डिसाइड करते हैं कि n को इवन लिया जाए या ऑड लिया जाए। a को 1 रख लिया, x को -1 रख लिया, पावर n 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 की पावर n 0 ही आ जाएगा। राइट साइड पे NC0 a 1 की पावर n 1 हो जाएगा। x की जगह यहाँ -1 लिखेंगे, -1 की 0 भी 1 आ जाएगा, NC0 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में NC1 a की जगह 1 लिखेंगे, 1 की पावर n -1 होगा, x की जगह -1 लिखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, NC1 माइनस का आ जाएगा। यहाँ -1 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, NC2 आ जाएगा। यहाँ -1 लिखेंगे x की जगह, a की जगह 1 लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की जो भी पावर लेंगे उसने 1 ही रहना है। x की जगह -1 लिखेंगे, -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का NC3 हो जाएगा। आप गैस कर सकते हैं, NC4 प्लस का हो जाएगा, NC5 माइनस का हो जाएगा और इसी तरह से एक प्लस का और एक माइनस का ये आते चले जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में हमारे पास NCn और x की जगह लिखने पे -1 की n और उससे प्रीवियस में NCn-1 और -1 की पावर n-1। अब हम चाहते क्या हैं? NC0 NC2 NC4 ये इकट्ठे करना चाहते हैं, ये सारे प्लस के आ रहे हैं, और NC1 NC3 NC5 ये सारे इकट्ठे करना चाहते हैं,
ये माइनस के आ रहे हैं। -1 की पावर n प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि n इवन है या ऑड है। अगर तो n को इवन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, -1 की n प्लस हो जाएगा तो -1 की n माइनस हो जाएगा, और NCn -1 के साथ माइनस आ जाएगा, ये NC1 NC3 NC5 के साथ मिल जाएगा अगर हम n को इवन ले लें। अगर हम n को ऑड ले लें तो -1 की ऑड पावर ये माइनस हो जाएगा, और -1 की n-1 पावर जो है, -1 की n-1 पावर +1 हो जाएगा, NCn -1 प्लस का हो जाएगा। हम चाहते ये हैं कि NC1 NC3 NC5 सारे इकट्ठे हो जाएं और NCn -1 भी इनके साथ ही रहे, क्योंकि जो आंसर हमने मालूम करना है उसके अंदर NC1 NC3 NC5 के साथ NCn -1 है। हम NC1 NC3 NC5 के साथ NCn -1 को रखना चाहते हैं। NC1 NC3 NC5 सारे माइनस के हैं, अगर ये भी माइनस का हो, NCn -1 माइनस का आए और NCn प्लस का आए। NCn को प्लस का लाने के लिए -1 की पावर n में n को होना चाहिए इवन, तो हम साथ में n को ले लेते हैं इवन। अगर आप n को इवन ले लेंगे, -1 की इवन पावर प्लस हो जाएगा और -1 की n-1 पावर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट में ये लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड पे 0 हो गया, हमने लास्ट वाले में क्योंकि n इवन लिया है, -1 की इवन पावर प्लस हो जाएगा, लास्ट वाला जो कम्बिनेशन NCn है वो प्लस का आएगा, और इससे प्रीवियस कम्बिनेशन माइनस का आ जाएगा, -NCn -1। ये सारे माइनस वाले कम्बिनेशंस अगर आप लेफ्ट पर शिफ्ट कर लें, राइट साइड पे हमारे पास रह गया ये कम्बिनेशंस जिनमें नीचे वाला नंबर ऑड है, और ये कम्बिनेशंस जिनमें नीचे वाला नंबर इवन है। ये सारे हमने इकट्ठे कर लिए। ये इवन वाले कम्बिनेशंस जिनके नीचे वाला नंबर इवन है, उनका सम ऑड वालों के इक्वल है। जो रिजल्ट 1 हमने बनाया था, इसमें हमने नीचे ऑड वाले इकट्ठे कर लिए थे, इवन वाले इकट्ठे कर लिए थे। ये इवन वाले भी किसके इक्वल हैं? ऑड वालों के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है NC0 प्लस NC2 4 NC2 NC4 सो ऑन NCn, ये वैल्यू ऑड वाली में तब्दील करके 1 में पुट कर लेते हैं। जब हम इनको 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 में पहले सारे यही कोफिशिएंट्स हैं, पहले यही कम्बिनेशंस का सम है, पहले यही लिख लेते हैं 1 के एज इट इज़। और 1 में ये जो बाद वाले हैं NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NCn, हम इनको प्रूव कर चुके हैं, ये भी इन्हीं के इक्वल है। तो ये भी 1 में इनकी जगह नीचे वाले जिनमें इवन आ रहे हैं ऑड वाले ही पुट कर लेते हैं। यानी अब हमारे पास इस इक्वेशन में एक ही टर्म, बिल्कुल सेम टर्म ऐड हो रही है। जैसे आप समझ लें x प्लस एक्स है, तो x प्लस एक्स कितना हो जाता है? 2x। तो ये यही सेम टर्म 2 टाइम्स आ जाएगी, 2 टाइम्स NC1 प्लस NC3
दोबारा देख लें, ब्रैकेट्स में बिल्कुल एक जैसी टर्म है, आप समझ लें जैसे x है, ये भी x है, ये भी x है, x और x को ऐड किया तो कितना बन गया, 2x बन गया, 2 और ये सारी ब्रैकेट वाली रकम, इस 2 को उधर ले जाए, डिवाइड हो जाएगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन, NCn इक्वल आ गया 2 पावर n ओवर 2। और ये जो नीचे वाला 2 है, अगर इसको ऊपर लिख लें तो 2 की पावर -1 हो गया, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और 2 की पावर n-1 बन गया। यही वो रिजल्ट है जो हम प्रूफ करना चाहते थे। हमने प्रूव कर लिया कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 सो ऑन NCn इक्वल है 2 पावर n-1 के। क्वेश्चन नंबर 14 में लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसका सम मालूम करना है और ये आंसर लाना है। क्या इस तरह की किसी एक्सप्रेशन का सम आपने कभी मालूम किया? बिल्कुल, याद करें, बिल्कुल मालूम किया। हमने मालूम किया था बायनॉमियल थ्योरम में a और x को 1 लिखकर NC0, यहाँ पर एक तो कोफिशिएंट कुछ इस तरह के नहीं है और दूसरे सम में जो आंसर आ रहा है वो 2 की पावर n+1 आ रहा है। ये हमने बायनॉमियल थ्योरम में a प्लस x की पावर n हल की थी और आंसर आया था 2 पावर n। क्या सॉल्व किया था? a प्लस x पावर n को, और इसमें हमने पुट किया था a को 1 और x को 1, तो 1 + 1 2 पावर n आंसर आ गया था। अब हम आंसर में चाहते हैं 2 पावर n+1। क्या ख्याल है, कैसे आ सकता है आंसर 2 की पावर n+1? अगर बायनॉमियल थ्योरम में a प्लस x की पावर में ही अगर n+1 मौजूद हो, और अगर पावर में n+1 होगा तो कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे? n+1 C0, n+1 C1, n+1 C2 और सो ऑन। यानी यहीं से हम मालूम कर सकते हैं, अगर हम रिप्लेस कर देते हैं n/n+1 बायनॉमियल थ्योरम में, या कह लें यहाँ पे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी n+1 C0 और आंसर आएगा इस सारे सम का 2 की पावर n+1। ये रिजल्ट तो हमारे पास मौजूद है बायनॉमियल थ्योरम की मदद से। अगर उसमें पावर में n की बजाय n+1 हो तो ये सारे कोफिशिएंट्स का सम हम मालूम कर सकते हैं a और x को 1 से रिप्लेस करके। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सम है उसमें n+1 C1, n+1 C2 वगैरह नहीं है। कोशिश करते हैं जो रिजल्ट बनाना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में कम्बिनेशंस को n+1 में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कंसिडर कर रहे हैं हम (1/n+1 NCn). NC0 का फार्मूला आंसर 1 होता है, NC1 का फार्मूला n का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1/3। NC2 को फार्मूले से एक्सपेंड कर लें, याद रहे NCR का फार्मूला क्या होता है? NCR का फार्मूला है ऊपर वाले n का फैक्टोरियल, नीचे वाले r का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल। तो NC2 हो जाएगा n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4। NC3 हो जाएगा n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और n-3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 1/n+1। NCn हो जाएगा
n का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले n का फैक्टोरियल और n माइनस n का फैक्टोरियल। हम चाहते हैं इनको किसी तरह से n+1 में चेंज करना। क्या ऊपर वाले जो n फैक्टोरियल आ रहे हैं वो n+1 में चेंज हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। हमें फार्मूला याद है, क्या फार्मूला याद है? हमें फार्मूला याद है, जब भी किसी भी एक फैक्टोरियल के साथ n-1 फैक्टोरियल के साथ n मल्टीप्लाई हो जाए तो बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाता है। 5 फैक्टोरियल के साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाए तो 6 फैक्टोरियल बन जाता है। जब भी किसी एक फैक्टोरियल के साथ उससे कंसेक्टिव बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो उस बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाता है। तो यहाँ n फैक्टोरियल है, हम n+1 का फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं। अगर इसके साथ n+1 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इसको n+1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। हम इसको n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगे हैं। तो हमने ब्रैकेट के अंदर सारी वही एक्सप्रेशन रखी है, n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। और जो 1/n+1 है उसको बाहर रहने देते हैं और n+1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने 1+1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और बाहर 1/n+1 एज इट इज लिखा रहने दिया। बाहर वाला 1/n+1 एज इट इज, ये फर्स्ट टर्म n+1 एज इट इज, प्लस ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो अभी जो फैक्टोरियल का फार्मूला याद करवाया है आपको, उसके मुताबिक ये ऊपर n+1 का फैक्टोरियल बन गया। नीचे 1 फैक्टोरियल के साथ जब 2 बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 का फैक्टोरियल बन गया। इसी तरह n+1 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल, प्लस नेक्स्ट टर्म में n+1 का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 4 का फैक्टोरियल और n-3 का फैक्टोरियल और सो ऑन। लास्ट वाले में n+1 काटना नहीं है, ख़ास तौर पे बताया है। ऊपर n+1 का फैक्टोरियल, नीचे n+1 का फैक्टोरियल और n-n का फैक्टोरियल। हम चाहते ये हैं कि ये बन जाए किसी तरह से n+1 C2 बन जाए, ये बन जाए n+1 C3, ये बन जाए n+1 C4। इस टर्म को हम चाहते हैं n+1 C2 बन जाए। ज़रा हल करके देखते हैं। n+1 C2 क्या बनेगा? n+1 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल और n+1 में से 2 माइनस करें उसका फैक्टोरियल, यानी ये बनेगा n+1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल। क्या यही नहीं है? n+1 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल और इस n-1 को मैंने लिख लिया n+1 -2 का फैक्टोरियल, ताकि ये शेप अब बन गई है n+1 C2 की। इसी तरह नेक्स्ट में चेंज कर लेते हैं। n+1 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल एज इट इज और n-2 के फैक्टोरियल को n+1 -3 का फैक्टोरियल, ऊपर n+1 का फैक्टोरियल,
4 का फैक्टोरियल और n-3 के फैक्टोरियल को n+1 -4 का फैक्टोरियल, और इसी रेफरेंस में n+1 का फैक्टोरियल, नीचे n+1 का फैक्टोरियल, और इस n-n के फैक्टोरियल को लिख लिया n+1 -n+1 का फैक्टोरियल। ये अब n+1c2 बन गया, ये n+1c3 बन गया। इस वाले को हम बनाना चाहते हैं n+1c1। इसको n+1 ही रहने देते हैं फिलहाल, अगले स्टेप में देखेंगे। वन ओवर n+1 एज इट इज, n+1 एज इट इज, ये बन गया n+1c2, ये वाला n+1c3, ये वाला n+1c4, और लास्ट वाला बन गया n+1c n+1। ये जो पहला है हम इसको देखना चाहते हैं कि ये n+1c1 हो। ज़रा कैलकुलेट करके देखें n+1c1 क्या बनेगा। n+1c1 बनेगा n+1 का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल, और n+1 में से 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल, ऊपर n+1 का फैक्टोरियल जिसे हम n+1 और फिर n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे ये 1 का फैक्टोरियल 1 और ये n का फैक्टोरियल और कैंसिल हो गया, और कितना आ गया n+1 आ गया। तो ये जो n+1 है हम इसको n+1c1 लिख सकते हैं। बाहर वाला 1 ओवर n+1 एज इट इज, इस n+1 की जगह n+1c1, बाकी सारे एज इट इज। ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स का सम बन रहा है, सिर्फ एक कमी है, साथ में n+1c0 होना चाहिए। तो हमने अपने पास से n+1c0 प्लस भी कर लिया और n+1c0 माइनस भी कर लिया। अगर हम यूज करें 1 का, n+1c0 हमेशा 1 के इक्वल होता है। इस सारे पे हम 1 का यूज़ करें तो ये बन जाएगा 2 की पावर n+1, और थोड़ा सा अरेंज कर लें। 2 की पावर n+1 को पहले लिख लें, -1 को बाद में, और नीचे वाला n+1 इकट्ठा लिख लें। यही राइट हैंड साइड है, यही वो रिज़ल्ट है जो हम प्रूफ करना चाहते थे।